काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सकों ने आईएमएस से एक जागरूकता रैली निकाली और मिर्गी रोग के बारे में जनता को जागरूक किया। रैली का उद्देश्य मिर्गी को लेकर समाज में फैल रही भ्रांतियों और अंधविश्वास को दूर करना था। इस रैली के माध्यम से बताया गया कि मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसे सही उपचार से ठीक किया जा सकता है और इसे भूत प्रेत से जोड़ने वाली सभी भ्रांतियों का खंडन किया गया। बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर बीएन मिश्रा ने बताया कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है। उन्होंने बताया कि समाज में अभी भी यह मान्यता है कि मिर्गी भूत प्रेत का साया है, जो पूरी तरह से गलत है। हम बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग द्वारा पिछले 14 वर्षों से इस भ्रांति को दूर करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। रैली के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने यह भी कहा कि बीएचयू द्वारा वाराणसी और आसपास के 17 जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोगों को मिर्गी के बारे में सही जानकारी मिल सके। उन्होंने यह भी बताया कि मिर्गी के कारण लड़कों और लड़कियों के विवाह में भी समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि लोग इसे एक अपशकुन मानते हैं। इस तरह की गलत धारणाओं को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर मिश्रा ने आगे कहा, हमारी योजना अब वाराणसी के सभी डॉक्टरों को मिर्गी की पहचान और इलाज के बारे में प्रशिक्षित करने की है। इसके लिए बीएचयू को एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा ताकि शहर से लेकर गाँव तक के डॉक्टर्स मिर्गी को पहचान सकें और मरीजों को समय पर उपचार दे सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मिर्गी एक अचानक आने वाली स्थिति होती है जो आमतौर पर 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रहती है और इसके बाद मरीज सामान्य हो जाता है। देखिए, मिर्गी का इलाज उसके कारण के हिसाब से है। अगर मिर्गी जेनेटिक कारण है तो उन केसेज में लंबा इलाज चलता है। अगर मिर्गी किसी इन्फेक्शन की वजह से है, जैसे दिमागी में ट्यूबरकुलोसिस या न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, तो न्यूरोसिस्टिक सर्कस और ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के साथ मिर्गी की दवाइयाँ दी जाती हैं और जैसे जैसे ये ट्यूबरकुलोसिस या न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस ठीक हो जाता है तो आगे चल के मिर्गी की दवाइयों को धीरे धीरे कम करके रोका जा सकता है। तो दवाइयाँ मिर्गी की हैं, उनको तो दिया जाता है मिर्गी के दौरे के लिए, लेकिन अगर हम देखें कितना लंबा चलना है, कितना ड्यूरेशन होना चाहिए ट्रीटमेंट का, वो उसके कारण पे डिपेंड करता है। सर, लक्षण क्या क्या है इसके? लक्षण मिर्गी कितने प्रकार का है मिर्गी के देखिए, मिर्गी के प्रकार जो होते हैं कई तरीके के होते हैं। एक फोकल सीजर होता है, उसमें एक हाथ पैरों में दिक्कत होगी। एक जनरलाइज सीजर होता है, उसमें पूरे शरीर में एक साथ आता है और कई बार वो फोकल सीजर ही पूरे शरीर में फैल सकता है तो उसको फोकल विद जनरलाइज सीजर कहते हैं। लक्षण में अगर बात करें, जो सबसे कॉमन लक्षण है कि हाथ पैरों में ऐंठन होना। किसी हाथ पैरों में अगर फोकल हुआ, जब किसी एक हाथ पैर में होता है तो उस हाथ पैरों में आपके ऐंठन के साथ शुरुआत होगा, फिर चेहरे पे आएगा, फिर पूरे शरीर में फैल जाएगा। और अगर जनरलाइज है तो वो आपके पूरे शरीर में एक साथ हाथ पैरों में पूरे शरीर में ऐंठन होगी। ये तो सबसे कॉमन तरीके का है। ये संदेश है कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव है। आपने देखा होगा पूरे दुनिया में मिर्गी के रोगियों के प्रति एक तरीके का घृणा है। लोग कहते हैं कि भूत आ गया, प्रेत आ गया और तमाम लोग जूता सूंघाते हैं। कोई लाश जो चिता जलती है उसे रोटी सेके खिलाते हैं, कुछ लोग बंदर पालते हैं, कुछ लोग खटमल खिलाते हैं। तमाम ऐसी भ्रांतियां हैं मिर्गी के लिए और लोग डरे रहते हैं और इस तरह की भ्रांतियों से लोग जुड़ जाते हैं। तो इस जागरूकता के माध्यम से हम लोग पिछले 14 वर्षों से चिकित्सा विज्ञान संस्थान का न्यूरोलॉजी विभाग ये जागरूकता दिवस मनाता है और इसमें हम लोगों ने कैंपेन जो हम लोग चलाते हैं, बैगनी बनारस, मतलब हमारा जो बनारस का जनपद है, अगल बगल के जो ज़िले हैं, करीब 17 ज़िलों में हमारा एक कार्यक्रम चलता है।